हे एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड वेलकम टू बीएड लर्नर्स। तो आपका आज का पेपर एचएनबी जीयू यूनिवर्सिटी का ईवीएस का 2021 का पेपर हम सॉल्व करेंगे बीएड लर्नर्स पर। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस चैनल को। आपका लास्ट पेपर बचा है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का, उसकी भी हम अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं अपना पहले क्वेश्चन के साथ, इसके आंसर की देख लेते हैं। Which power project was damaged in Uttarakhand due to avalanche on 7 Feb 2021? देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। जैसे आपको पता है कि ग्लेशियर यहाँ पर मेल्ट हुआ था 7 Feb 2021 के अंदर उत्तराखंड के अंदर। काफ़ी लोगों की यहाँ पर जान गई थी। तो यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पे डैमेज्ड हुआ था, पावर प्रोजेक्ट पूछा गया है। तपोवन विष्णुगढ़ हाइडल प्रोजेक्ट, ऋषि गंगा हाइडल प्रोजेक्ट, दोनों ही हुए थे या नन ऑफ द अबव। अगर आप इसको चेक कीजिए तो विष्णुगढ़ का यहाँ पर जो बोला गया है इसमें काफ़ी हुआ है कि यहाँ पर मटेरियल इफेक्ट नहीं हुआ था यहाँ पर इतना ज़्यादा, बट यहाँ पे डैमेज कौन सा हुआ था, ऋषि गंगा हाइडल प्रोजेक्ट यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर है इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, मेजर टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी इज। अब कौन कौन सी, हमने ऑलरेडी करा हुआ था क्वेश्चन, कौन कौन से मेजर्स यूज किए जाते हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए। नेशनल पार्क, सेंचुरीज, जूलॉजिकल गार्डन्स, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसका डी ऑप्शन। सारी ही चीज़ें यूज की जाती हैं कंजर्व करने के लिए। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन्वायरमेंटल स्टडीज इज एन। यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल स्टडीज सब्जेक्ट है आपका वो कौन सा, कैसा है, इंट्रा डिसिप्लिनरी है, ट्रांस डिसिप्लिनरी है, मल्टी डिसिप्लिनरी है या इंटर डिसिप्लिनरी है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आप लोगों का डी ऑप्शन। यहाँ पर इंटर डिसिप्लिनरी सब स्टडीज है ये आपकी। नेक्स्ट, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड नेशनल बायोगैस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन। यहाँ पे पूछा गया है इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल बायोगैस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कौन से ईयर में लॉन्च किया था। 1981, 1982, 1978, 1989। करेक्ट आंसर जाएगा इसका ए ऑप्शन के साथ, 1981 के अंदर यहाँ पर किया था। क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वॉज फर्स्ट गिवन बाय। अब यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सबसे पहले टर्म किसने दिया यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का सी ऑप्शन, नॉर्स मैकमानस 1980 के अंदर दिया था। करेक्ट आंसर है आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ बायोमास इज। अब यहाँ पे एक पिरामिड का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कैसा होता है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा होता है, लीनियर रहता है मीन स्ट्रेट लाइन, अपराइट रहता है, इन्वर्टेड रहता है आपका, या फिर आपका नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है इसका बी ऑप्शन, अपराइट रहता है ये ऐसे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये सीधा रहता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, बी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड एट। यहाँ पर क्या बोला है, जो आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर है उसका कहाँ पर वो सिचुएटेड है, लखनऊ, चेन्नई, हैदराबाद या फिर न्यू दिल्ली। करेक्ट आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन, न्यू दिल्ली के अंदर। करेक्ट है डी। क्वेश्चन नंबर 8, इकोलॉजिकल सक्सेशन कैन बी कॉज ड्यू टू। अब यहाँ पर पूछा गया है इकोलॉजिकल सक्सेशन किस वजह से, किस कारण से यहाँ पर लॉस हो सकता है या कॉज हो सकता है, क्या कारण हो सकता है इसका। ओवरग्रेजिंग, सॉइल इरोजन, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज फार्मिंग, कंस्ट्रक्शन। तो इन तीनों में से करेक्ट ऑप्शन देना था कि तीनों ही होते हैं या दो हैं या सभी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है आप लोगों का डी ऑप्शन। यहाँ पर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, एंड एस्टुअरी इज अ बॉडी ऑफ वाटर फॉर्म्ड वेयर। कहाँ पर होती है ये, तो ये आपको बता रही है जॉर्डन बुक जो होती है आपकी वह जल तंत्र निकाय है। तो फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड स्ट्रीम फ्लोज इनटू द ओशन मिक्स्ड विद द सी वाटर। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। तो इसी का जो करेक्ट आंसर है वो है आप लोगों का ए ऑप्शन, क्योंकि जहाँ पर नदियों का ताज़ा जल एवं धाराएं महासागर में प्रवेश करती हैं एवं समुद्री जल में मिल जाती हैं, तो इसे ही बोलते हैं हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जेनेटिक डाइवर्सिटी रेफर्स टू। आपको जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है वो किस चीज़ से रेफर करता है।
देखिए 3 ऑप्शन है, वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, तो ये आपका हो जाता है बायोडाइवर्सिटी की। यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी पूछा है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आप लोगों का बी ऑप्शन, टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ स्पीशीज इज नोन एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट इज कंसर्न विद द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन्स प्लेस विद इन इट इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है इस फिलोसफी को? तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इन्वायरमेंटल फिलोसफी, इन्वायरमेंटल थियोलॉजी या इकोलॉजी। 11 का करेक्ट आंसर है इन्वायरमेंटल फिलोसफी। पर्यावरण दर्शन ये हम कर चुके थे क्वेश्चन, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट कैन बी कैटेगराइज और क्लासिफाइड एज। अब यहाँ पे देखिए आपका कंपोनेंट्स पूछे गए हैं आपके। देखिए जो मेजर कंपोनेंट्स हैं आपके इन्वायरमेंट के वो दो होते हैं आपके, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। ठीक है, यहाँ पर आपके बायोलॉजिकल में आपके प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं, फिजिकल में आपकी जो भी रिवर्स होती हैं वो सारे आ जाते हैं। पर यहाँ पर है आपका फिजिकल बायोलॉजिकल सोशल कंपोनेंट्स, फिजिकल बायोलॉजिकल सोशल कल्चरल कंपोनेंट्स, या फिर आपका साइकोलॉजिकल। तो देखें यहाँ पर ये तो कट ही कर देते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये सी ऑप्शन के अंदर, तो आप इसको ए और सी को आप देख सकते हैं, मेजर तो कंपोनेंट्स हैं आपके वो तो ए से जाते हैं कि फिजिकल और बायोलॉजिकल दो ही कंपोनेंट्स होते हैं इसके मेजर कंपोनेंट्स। बट अगर यहाँ पर अगर उनके एस्पेक्ट भी पूछा जाए तो यहाँ पर फिजिकल के साथ साथ आपके सोशो कल्चर भी होते हैं। तो यहाँ पर आप ए और सी को मार्क कर सकते हैं, अभी ऑप्शन में रख सकते हैं। वैसे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, सी को भी अब पता नहीं है, बाकी कंफर्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, द एरिया ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन इंक्लूड्स। अब यहाँ पे पूछा है जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन होता है वो कौन से एरियाज को इंक्लूड करता है? फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, या फिर आपका नन ऑफ द अबव। 13 का करेक्ट आंसर है आपका सी ऑप्शन, दोनों को ही लेके चलता है। देखिए आपकी जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वो आपकी स्कूल के क्लासरूम में दी जाती है, ठीक है, और नॉन फॉर्मल क्या होती है? बाहर इन्वायरमेंट में दी जाती है आपको यहाँ पर। तो आपका जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन होता है वो दोनों को ही लेके चलता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इज द स्टडी। अब यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है वो किस चीज़ की स्टडी है, किस चीज़ का अध्ययन है? कंसर्न विद द एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस एंड मिनिमाइजेशन ऑफ देयर इम्पैक्ट थ्रू चेंजेस इन द सोसाइटी। बी ऑप्शन बता रहा है is a technical process which are used to minimize the pollution and assessment of impact। देखिए इन्वायरमेंटल इंजीनियर क्या करते हैं, हर एक चीज़ को जो भी आपके इन्वायरमेंट के अंदर पूरी तरीके से हो रहा है, आपका डिग्रेडेशन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, क्लाइमेट हो गया है, टेक्नोलॉजीज हो गई हैं, उनको देखता है, चेंजेस जो भी हैं। तो यहाँ पे ऑफ द प्रोसेस ऑफ इन एयर, वाटर, सॉइल, ऑर्गेनिज्म विच लेड टू पॉल्यूशन। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके? डी ऑप्शन, सारे ही चीज़ें बिल्कुल करेक्ट हैं आपकी। 15 देखते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड क्लीन इंडिया कैंपेन ऑन। यहाँ पे पूछा है पीएम नरेंद्र मोदी ने क्लीन इंडिया कैंपेन कौन सी डेट को लॉन्च किया था? इसका करेक्ट आंसर है 2 अक्टूबर 2014 को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट एम टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एंड द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर वॉज एडॉप्टेड इन। तो ये कौन से यहाँ पर जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट था उसका किसका एम था कि आपको CO2 को रिड्यूस करना है यहाँ पर, और जो भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं प्रेजेंस है एटमॉस्फेयर के अंदर उनको अडॉप्ट करना है, वॉज एडॉप्टेड। तो यहाँ पे कौन सा था? क्योटो जापान 1997 के अंदर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है आपका बी ऑप्शन। तो ये आपका इंटरनेशनल एग्रीमेंट था क्योटो जापान में 1997। Question number 17, agroforestry is a land management system. The needs of agroforestry is present context। तो यहाँ पर एग्रोफॉरेस्ट्री की यहाँ पर ज़रूरत क्या है प्रेजेंट के अंदर, ये चीज़ पूछी गई है, क्या आवश्यकता है? टू सप्लाई फूड टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो देखिए एग्रोफॉरेस्ट्री क्या होता है आपका कि इसके अंदर आपको जो भी आपकी एक एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं ये। तो सप्लाई करते हैं, कैटर द नीड्स ऑफ हाई डिमांड ऑफ फॉडर। जितने भी क्रॉप्स वगैरह इस लैंड के ऊपर ग्रो करते हैं उसको देखते हैं।
टू कंजर्व द इन्वायरमेंट बाय रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, इंडियन सॉइल इज डैश इन नेचर। ये ऑलरेडी हम कर चुके थे, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19, द कॉज ऑफ थ्रेट्स इनटू बायोडाइवर्सिटीज। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके थे, डिग्रेडेशन, हैबिटेट लॉस, डिसीजेज, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है इसका यहाँ पर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देखेंगे, इन एन इकोटोन द स्पीशीज विच बिकम अबेंडेंट आर कॉल्ड। अब यहाँ पर पूछा गया है इकोटोन के अंदर जो प्रजातियाँ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती हैं तो उसको हम क्या कहा जाता है? एच स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज या कीस्टोन। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ए ऑप्शन, एच स्पीशीज इसको कहा जाता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड ऑन। वाइल्ड लाइफ वीक पूछा गया है, कब मनाया जाता है ये? देखिए ये भी जिस बच्चे का पेपर है, जिनका भी ये पेपर है, काफ़ी अच्छा किया है इन्होंने और काफ़ी अच्छे यहाँ पर ऑलमोस्ट उसके करेक्ट है आंसर। 1 अक्टूबर टू 7, 15 अक्टूबर टू 21, 1 जून टू 7 जून या 15 जून टू 21 जून। तो 21 का करेक्ट आंसर है आप लोगों का ए ऑप्शन यहाँ पर, 1 अक्टूबर टू 7। वैसे ये 2 टू 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग हम ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, द एम ऑफ एडल्ट एजुकेशन इज टू प्रोवाइड। अडल्ट एजुकेशन का मीनिंग क्या या एम क्या होता है आपका? यहाँ पर अवेयरनेस कराना, क्रिएट, इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस। ये क्वेश्चन हमने किया था। करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका सी ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या है आप लोगों का यहाँ पर? सी ऑप्शन से जाता है आपका यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं इसका, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 23, India has different types of climate and topography in different parts of the country. This has led to variation in flora and fauna. Therefore, India has been classified into। अब यहाँ पे इंडिया को किस कैटेगरीज या कितनी जोन्स के अंदर यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है? 10 बायोजियोग्राफिक, 9 बायोजियोग्राफिक, 11 बायोजियोग्राफिक या 8। करेक्ट आंसर है 23 का यहाँ पर सी ऑप्शन, 10 के अंदर किया गया है। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, द कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज दी। अब यहाँ पे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का कारण पूछा है, इन्वायरमेंटल हजार्ड्स, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये सारे ही ठीक हैं। करेक्ट ऑप्शन है डी। वांगरी मथाई नोबेल प्राइज विनर इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वॉज रिलेटेड टू। वो कौन से फील्ड से रिलेटेड थी? चिपको मूवमेंट ये कराया था तो ये तो आंसर नहीं होगा यहाँ पर। अपीको मूवमेंट या फिर ग्रीन बेल्ट मूवमेंट या फिर ग्रीन अकाउंटिंग। करेक्ट आंसर है इसका सी ऑप्शन, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट। सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। तो वही ये प्रोफेसर थी इस मूवमेंट की, तो ये बिल्कुल करेक्ट है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, चूज द करेक्ट वन। आपको इनमें से चूज करना है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय नेपा इन 1969। इसमें इनकरेक्ट क्या है? ये 1970 को हुआ था, 1 जनवरी 1970 के अंदर हुआ था, तो ये चीज़ इनकरेक्ट थी। नेक्स्ट है आपका, इन इंडिया इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन वॉज फॉर्मुलेटेड इन 1994। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है, बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर है B1। नेक्स्ट 27, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन अकर्स इन। जो आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस होते हैं वो कौन सी कितने फेजेस में आपका अकर होता है? प्री इंडस्ट्रियल या पोस्ट इंडस्ट्रियल, ट्रांजिशनल या फिर आपका इंडस्ट्रियल, प्री इंडस्ट्रियल, पोस्ट इंडस्ट्रियल, ट्रांजिशनल। तो उसका जो 27 का करेक्ट आंसर है वो 2 फेजेस में होता है आपका यहाँ पर, प्री इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल। तो करेक्ट आंसर है इसका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, इको मार्क सेलेक्ट द करेक्ट वन। अब इको मार्क से रिलेटेड आपको इन ऑप्शन में से करेक्ट करना था। तो इज अ सर्टिफिकेशन मार्क फॉर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स इन इंडिया प्रोवाइडेड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स वॉज स्टार्टेड इन 1991 इन इंडिया या ऑल ऑफ द अबव। 28 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन। यहाँ पर बिल्कुल सही है कि इको मार्क जो होता है एक सर्टिफिकेशन मार्क होता है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पर,
और यहाँ पर ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यहाँ पर इसको प्रोवाइड करते हैं और ये स्टार्ट कब हुआ था 1991 के अंदर, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29, फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन डेवलप फॉर कोविड-19 किन्होंने करी थी, किस नेम से करी थी? करेक्ट आंसर है कोवैक्सिन, भारत बायोटेक, तो उसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये तो आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 30, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है यहाँ पर कि कोई भी आपकी पॉपुलेशन मतलब कि जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बिल्कुल नील हो जाती है, ना तो बढ़ रही है ना ही आपकी वो घट रही है। तो यहाँ पे बर्थ इमिग्रेशन इज इक्वल टू डेथ एमिग्रेशन, तो इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो है 30 का ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है। डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इनटू, ये भी गया था लॉस ऑफ एनिमल एंड प्लांट हैबिटेट्स, या फिर आपका इंक्रीजेस ग्रीन हाउस गैसेस, वाटर साइकिल डिस्टर्बेंस, सॉइल इरोजन एंड फ्लडिंग, होमलैंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनियस ट्राइब, तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये सारे ही ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं यहाँ पे, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? पेड़ों की कटाई, और उससे क्या क्या नुकसान होते हैं, उससे होता क्या है, कारण क्या क्या आपके कॉजेज हो जाते हैं, तो ये सभी होते हैं आपके एनिमल प्लांट हैबिटेट्स वगैरह सभी का ही नुकसान होता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ से जाएगा डी आपका। क्वेश्चन नंबर 32, द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून 2021 वॉज, अब थीम बतानी है आपको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 की क्या थीम थी? 32 का करेक्ट आंसर है आपका बी ऑप्शन, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, आपका ये करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट, द मोस्ट डेलिटेरियस इफेक्ट ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रभाव किस पर पड़ता है ये आपको बताना है। एनिमल पर, पुअर फैमिली इनकम पर, सॉइल लॉस, या फिर देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है? इस मिट्टी की जो भी चीज़ें होती हैं सबको उखाड़ दिया जाता है, मिट्टी को यहाँ पर सब चीज़ शिफ्ट कर दी जाती है दूसरी लैंड पर, तो देखिए इस मिट्टी का बहुत नुकसान होता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है ये। नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं। इन इंडिया फॉरेस्ट रिसर्च वॉज कमेंस्ड आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून इन द ईयर पूछा गया है। करेक्ट आंसर है इसका 1906, कौन से ईयर में हुआ था? 1906। लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, जो आपका वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? अगेन इसका करेक्ट आंसर है आपका 21 मार्च, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। तो गाइज ये था आपका ईवीएस का पेपर, गाइडेंस एंड काउंसलिंग का भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करूँगी। तो आई होप कि आपके जिनका भी ये पेपर है उनके ऑलमोस्ट क्वेश्चंस ठीक हैं, 35 में से अप्रॉक्स इनके 32 या 31 तो बन ही रहे हैं। तो चलिए इतने भी मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं पढ़कर तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहिए। कि अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।